हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, उसका नाम है रिप वन विंकल। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वन विंकल, ए गुड नेचर्ड बट लेजी मैन हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स asleep। ये स्टोरी रिप वन विंकल की है। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, पर वो बहुत आलसी थे और वो पहाड़ पर गया था और वो वहाँ पे सो गया था। और जब वो 20 ईयर्स के बाद जब वो उठा तब उसने क्या देखा, बहुत सारी चीज़ें जो बदल चुका था। ठीक है। लेज़ी मतलब क्या है, आलसी। और हिल्स मतलब पहाड़। अस्लीप मतलब सो जाना। अवेकन्स मतलब जागना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ द काट्सकिल माउंटेन्स वाज ए लिटिल विलेज। बहुत साल पहले काट्सकिल नाम के पहाड़ के तलहटी में एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वन विंकल। और वहाँ पे बहुत अच्छा और सिंपल आदमी रहता था, उसका नाम क्या था, रिप वन विंकल। फिलो मतलब क्या है, आदमी। फुट हिल्स मतलब तलहटी। ही वॉज ए काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। और वो बहुत दयालु पड़ोसी थे और वो हर किसी को हेल्प करने के लिए रेडी था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। और गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करता था, बहुत पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. और गांव के जो बच्चे थे, जब भी उन्हें देखता था वो लोग खुशी से चिल्लाने लगते थे, क्योंकि वो उस बच्चों के साथ पतंग उड़ाते थे, मार्बल खेलते थे और उन लोगों को बहुत लंबे लंबे स्टोरीज कहते थे। नेबर मतलब क्या है, पड़ोसी। शाउटेड मतलब चिल्लाना। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज डैट ही वॉज वेरी लेजी। रिप के सिर्फ एक प्रॉब्लम था और वो बहुत आलसी था, बहुत ज़्यादा आलसी था। लेजी मतलब आलसी। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट idled अवे हिज टाइम। वो अपने खेत में कोई भी काम नहीं करता था और अपना टाइम बर्बाद कर देता था। फार्म मतलब खेत और idled अवे मतलब बर्बाद कर देना। हिज फेंसेस वेयर फॉलिंग टू पीसेस। और खेत में जो घेरा था टुकड़े टुकड़े हो गया था, मतलब टूट चुका था। फेंसेस मतलब घेरा। His cow was going astray। और उसका जो गाय था वो आवारा घूमता था, यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एस्ट्रे मतलब आवारा घूमना। Weeds grew on his farm। और उसके खेत में घास फूस उग चुका था। Weeds मतलब घास। Rip's constant companion was his dog named Wolf। और रिप का स्थायी साथी कौन था, उसका कुत्ता, और उसका नाम क्या था, उल्फ। कंस्टेंट मतलब स्थाई और कंपेनियन मतलब साथी, मतलब दोस्त। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। और काम से छुटकारा पाने के लिए, काम से पीछा छोड़ने के लिए वो अपने कुत्ते के साथ जंगल पे जाता था। वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन वो जाते जाते पहाड़ के एकदम ऊंचाई पे पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रिच देयर। और दोपहर के बहुत लेट हो चुका था वो जब वहाँ पहुँचा था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। और वो बहुत थक चुका था, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते वो बहुत थक चुका था और वो वहाँ पे ही पड़ गया और सो गया और सपने देखने लगा। क्लाइम मतलब चढ़ना। ले डाउन मतलब लेट जाना। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में ही सपना देखना। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। और जल्दी ही इवनिंग हो चुका था और उसने महसूस किया कि वो अपने गांव जाते जाते पहुंचते पहुंचते रात हो जाएंगे। सडनली ही हर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वन विंकल, रिप वन विंकल।
और अचानक से उसने एक आवाज़ सुना उसको बुलाते हुए। उसका नाम पुकार रहा था, रिवन विंकल ऐसे पुकार रहा था। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. और उसने यहाँ वहाँ देखा और उसने एक बुढ़ा आदमी, बट शॉर्ट, और उसके घने बाल और ग्रिजल बियर्ड मतलब कुछ सफ़ेद था और कुछ काले ऐसा दाढ़ी था, उसकी तरफ आते हुए देखा। उसके हाथ में एक पीपा था। लुक्ड अराउंड मतलब यहाँ वहाँ देखना, एंड ग्रिजल बियर्ड मतलब सफ़ेद और काले का मिश्रण, और बैरल मतलब पीपा, वो वुडन कंटेनर। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और वो उस पीपा को पकड़ने के लिए इशारा कर रहा था, हेल्प करने के लिए इशारा कर रहा था। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और रिप ने उस अनजान आदमी को हेल्प करने के लिए दौड़ा दौड़ी करी और उस अनजान आदमी ने रिप का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। स्ट्रेंजर मतलब अनजान आदमी। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिन्स, और वो दोनों एक साथ एक जगह में पहुंच गया जहाँ पे बहुत विचित्र दिखने वाले लोग थे, और वो लोग नाइन पिन्स खेल रहे थे। मतलब 9 लोग जो गेम खेलता है वो एक गेम खेल रहे थे। They were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors. और वो लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और उसके दाढ़ी अलग अलग शेप के थे और कलर्स के थे। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. वो लोग एक गेम खेल रहे थे, फिर भी उन लोगों का फेस बहुत सीरियस था और वहाँ पे बहुत साइलेंस था। The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. वहाँ पे सिर्फ एक आवाज़ बहुत हल्ला मचा रहा था, और वो किसका था? बॉल्स का, और वो इको होके पहाड़ में बिजली की तरह गरज रहा था। थंडर मतलब बिजली, ठीक है। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. रिप और उसके साथी जब वहाँ पहुँच गए, उन लोगों ने खेलना बंद कर दिया और रिप को एक ही निगाह में देखता रहा। स्टेयर्ड मतलब देखना, गेज मतलब निगाह। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, और रिप बहुत डर गया था। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made रिप ड्रिंक इट, और उसके साथी ने क्या किया? पीपे में जो चीज़ें था, सामग्री था, उसको ग्लास में डाल लिया। जितना था सबको ग्लास में डाल दिया और रिप को पीने के लिए दे दिया। एम्प्टाइड मतलब खाली कर देना, कंटेंट्स मतलब सामग्री, ठीक है। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और रिप ने कांपते हुए, डर के मारे कांपते हुए उसका आदेश मान लिया। ओबेड मतलब आज्ञा पालन करना, और ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, फियर मतलब डर। रिप ने डर के मारे कांपते हुए उसने जो उसको पीने के लिए दिया उसने पी लिया। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. और वो बहुत टाइम से प्यासा था, इसलिए उसने और बहुत ज़्यादा ग्लासेस खा लिया, पी लिया, और वो गहरी नींद में सो गया। थर्स्टी मतलब प्यासा, और धीरे धीरे वो सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. और जब वो उठा तब वो उसी जगह पे था जहाँ वो उस बूढ़े आदमी को उसने पहले मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. उसने अपना आँख रब किया और देखा एक ब्राइट सनी मॉर्निंग था, सुबह हो चुका था और सूरज बहुत चमक रहा था।
Surely I have not slept here all night, thought Rip. और रिप ने ये सोचा कि मैं पूरा रात शायद मैं पूरी रात सोई नहीं. He looked around for Ulf, but he was now here. और उसने उल्फ को देखा. उसका जो कुत्ता था उसने उसको देखा, बट वो वहाँ नहीं था. रिप whistled for him. और रिप उसको पुकारने लगा. उल्फ उल्फ. He then shouted. और उल्फ उल्फ करके चिल्लाने लगा. No dog was to be seen. और कोई वहाँ पे कोई कुत्ता नहीं दिखा. He muttered to himself. और वो बुदबुदाने लगा. Muttered मतलब बुदबुदाना. अपने आप से बात करने लगा. He began to descend the mountain to go back to his village. और वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा अपने गांव जाने के लिए. Descend मतलब नीचे उतरना. वो अपने गांव फिर से वापस जाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरने लगा. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. और वो जब गांव के नज़दीक पहुंचा, उसने देखा बहुत सारे लोग उसने देखा, बट किसी को भी वो नहीं जानता था. The villagers also stared at him equally surprised. और गांव वाले भी उसको देख रहा था. वो भी उतना ही सरप्राइज था जितना रिप उन लोगों को देख के सरप्राइज था. हैरान था मतलब वो दोनों ही इक्वली हैरान था. Who is this man? said one. एक ने क्या कहा? ये आदमी कौन है? I've never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. और दूसरे एक आदमी ने क्या कहा? मैंने इस आदमी को पहले कहीं नहीं देखा. उसका लॉन्ग सफ़ेद दाढ़ी देखो और उसका झुर्रियों से भरा हुआ फेस देखो. रिंकल मतलब झुर्रियों से भरा. On hearing this, Rip stroked his chin and, to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. और ये सुनते ही रिप ने अपने मुंह में थपथपाया और अपनी चीन को थपथपाने लगा. और वो आश्चर्य से थपथपाया और उसने देखा कि उसका दाढ़ी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था और वो सारे सफ़ेद हो चुके थे. रिप को पता ही नहीं था कि वो ऐसा हो गया है दिखने में. जब उन लोगों की बातें सुनी तब उसने अपना मुंह को अपना चिन को थपथपाया और देखा कि उसका दाढ़ी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था. स्ट्रोक मतलब थपथपाना और एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्य से. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. और एक बुढ़ी औरत आई उसके पास और उसको कुछ समय तक देखती रही. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" और उस बुढ़ी औरत ने जोर से चिल्लाई, ये तो रिप वन विंकल है. घर में तुम्हारा फिर से स्वागत है. हमारे पुराने पड़ोसी. तुम 20 साल से कहाँ थे? उसने हैरानी से उसे पूछा. ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है? अडैप्टेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप वन विंकल बाय वाशिंगटन इरविंग. ठीक है, अच्छा लगा ना स्टोरी पढ़ के? तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. The only problem with Rip was that he was very lazy. He did no work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming.
It was soon evening, and he realized it would be night by the time he reached his village. Suddenly, he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. He looked around for Wolf, but he was now here. Rip whistled for him. Wolf, Wolf. He then shouted. No dog was to be seen. Where has this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him equally surprised. Who is this man? Said one. I've never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years? तो आज के लिए इतना ही. Till we meet next. Take care. Bye bye.